ओके, आइए हम फिर शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। जो पिछले हफ्ते में हमने जहां से समाप्त करी थी इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम ऐसे 3 विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप के ऊपर हम देखेंगे। 3 अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग विश्वास करते हैं रैप्चर के ऊपर। ठीक है, हम रैप्चर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। कोई विश्वास करते हैं कि रैप्चर जो है बस टी लिख रहा हूं जगह ज्यादा होने के लिए। यानी कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो रैप्चर है, जो हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे हम विश्वासियों को लेने के लिए, लोग ये मानते हैं कि ट्रिब्यूलेशन से पहले, यानी कि क्लेश आने से पहले या फिर मसीह विरोधी इस संसार में आने से पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। ये कुछ लोग मानते हैं। ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो रैप्चर है, जो हम विश्वास करते हैं कलीसिया, यानी कि हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों में आकर हम कलीसियाओं को लेकर के जाने वाले हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि ट्रिब्यूलेशन आने से पहले या फिर क्लेश आने से पहले जो है कलीसिया का रैप्चर होगा। और ये भी मानते हैं कि रैप्चर के बाद ही जो है ट्रिब्यूलेशन शुरू होंगे। अभी और एक ग्रुप के लोग हैं जो ये मानते हैं कि ट्रिब्यूलेशन के दौरान, ठीक है, ट्रिब्यूलेशन के दौरान, जैसे कि हम जानते हैं 7 इयर्स का क्या है, ट्रिब्यूलेशन है। और उस 7 साल के दौरान, 7 इयर्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन के दौरान क्या होंगे, उसके बीच में, उसके बीचों बीच क्या होंगे, प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और कलीसिया को जो है इस संसार से लेकर के जाएंगे। ऐसे ये ग्रुप के लोग मानते हैं। एक क्या मानते हैं, ट्रिब्यूलेशन से पहले रैप्चर होंगे, और एक मानते हैं कि ट्रिब्यूलेशन के बीच में, जब ट्रिब्यूलेशन हो रहा होगा, जब चालू है तभी उसके बीच में कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों में आकर उठा करके लेके जाएंगे। और एक ग्रुप के लोग हैं, इन लोग क्या मानते हैं, ये मिड वाला, ठीक है, यानी कि बीच में। और एक लोग हैं जो ये कहते हैं या फिर ये विश्वास करते हैं कि रैप्चर जो है ट्रिब्यूलेशन खत्म होने के बाद, ट्रिब्यूलेशन समाप्त होने के बाद होंगे। इसको भी हम लिख देते हैं, इसके बाद हम समझाते हैं। यहां पर हमें 3 अलग अलग हम ग्रुप के ऊपर देखते हैं। बाद में हम बाइबल के साथ हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये तीनों में से कौन से सही है। बाइबल से हम क्या करेंगे, परखेंगे। हम, कोई मनुष्य ने कोई कुछ कह दिया तो हम वही मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हाँ नहीं प्रभु यीशु मसीह जो है ट्रिब्यूलेशन के बीच में आकर के कलीसिया को लेके जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर मैं ये भी कहूँ कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जो है ट्रिब्यूलेशन खत्म होने के बाद आएंगे और कलीसिया को लेके जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आखिर में सच्चाई क्या है उसको हम आज खोल के देखेंगे बाइबल से। ये 3 अलग अलग आपको सुनने के लिए भी मिलेंगे। बहुत से लोग प्रचार करेंगे, नहीं प्रभु यीशु मसीह जो है ट्रिब्यूलेशन खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को लेकर के जाएंगे। उन लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि बाइबल में बहुत से जगहों में यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वो सारे वचन मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे लोग कहते हैं हाँ जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, यानी कि दूसरी आगमन में, तब प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया को इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे। ऐसा लोगों का मानना है। हम कुछ वचन खोल के देखेंगे। सबसे पहले तो हम वही वचन खोलेंगे फिर से, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 9। 1 Thessalonians chapter 5 1 Thessalonians chapter 5 verse 9। God has not appointed most to God, but to obtain salvation by God's will. आमेन। तो यहां पर देखो, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए, ठीक है, कलीसिया जो है, कलीसिया को परमेश्वर ने क्या क्या पता है, अपने लहू से खरीदा। कैसे खरीदा? प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है। अभी हम प्रभु यीशु के संतान हैं। कोई भी माँ बाप, कोई भी पति अपनी पत्नी को, या फिर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं चाहेंगे कि उन लोग दुख और कष्ट सहे।
कोई चाहेंगे? ब्रदर आप चाहेंगे आपके बच्चे बहुत दुख कष्ट से हैं? नहीं चाहेंगे कोई भी, राइट? सब माँ बाप चाहेंगे कि मेरे बच्चे खुश रहें, सब चाहेंगे कि मेरे बच्चे लोग सफलता के मार्ग में चले, उन लोगों को सक्सेस मिले, अच्छे काम मिले। ये माँ बाप की क्या होंगे? एक आशा होंगे अपने बच्चों के प्रति। तो यहां पर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। क्या बहाया है? अपने लहू को बहाया है। और फर्स्ट कोरिन्थियंस में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने लहू से हमें मोल लिया है, हमें अपने लहू से खरीद लिया है कलीसिया को। ट्रिब्यूलेशन यानी कि क्या है? परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध किन पर आएंगे? किस लोगों के ऊपर आएंगे? जिन लोगों ने गॉस्पेल को इनकार किया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को मना किया है, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे गॉस्पेल नहीं चाहिए, उन लोगों के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रोध आएंगे। ये वचन क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए ही नहीं, क्रोध को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। तो यहां पर हम पहला वचन 5:9, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध क्या है? ये 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, ओके, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। ये महाक्लेश होंगे 7 साल के लिए। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, 7 साल का क्लेश परमेश्वर का क्रोध है। और परमेश्वर का क्रोध किन पर आएंगे? जिन लोगों ने गॉस्पेल को, जिन लोगों ने यीशु के प्यार को इनकार किया है। यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए मरा है। ऐसा नहीं कि बस गिने चुने लोगों के लिए मरा है, नहीं मैं केवल इन लोगों के लिए मरूंगा, नहीं मैं केवल ये लोगों के लिए मरूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है उद्धार को प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध कर दिया है। हर कोई विश्वास कर सकता है और हर कोई उद्धार पा सकता है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने कलीसिया को, ये जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। अभी कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का क्या है? दुल्हन है, ठीक है। कलीसिया क्या है? यीशु का दुल्हन है। और दूसरी बात हम देखते हैं, हम जो परमेश्वर के हम जो विश्वासी हैं, हम सभी के सभी क्या है? परमेश्वर के संतान है, ओके। पहली बात तो हम दुल्हन हैं, दूसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहेंगे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुका है, जिनका उद्धार हो चुका है, प्रभु नहीं चाहेंगे कि इन लोग जो है क्लेश में से होके गुजरे। परमेश्वर का क्रोध इन लोग के ऊपर क्यों आएंगे? इन लोगों ने तो यीशु को स्वीकारा है कि नहीं? परमेश्वर का क्रोध उन्हीं के ऊपर आएंगे जिन लोगों ने गॉस्पेल को ठुकराया है। अभी अगर कलीसिया जो है अगर क्लेश में आएंगे, अगर कलीसिया क्लेश में प्रवेश करते हैं, तो यीशु का प्यार इन लोगों के लिए काफी नहीं हुआ। फिर यहां पे देखो, यीशु मसीह ने कलीसिया को मोल लिया है, अपना दुल्हन है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का क्रोध को, महाक्लेश को कलीसिया के ऊपर आने नहीं देंगे। ये महाक्लेश आने से पहले ही क्या करेंगे पता है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे, ओके। और एक वचन हम खोलेंगे, रेवलेशन 3:10, प्रकाशित वाक्य, बाइबल का आखिरी पुस्तक। Because thou hast also worked my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. ओके, तो यहां पर देखेंगे, कलीसिया को परमेश्वर कभी भी क्लेश के द्वारा आने नहीं देंगे। क्लेश इस संसार में आने से पहले प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को इस संसार से, यानी कि अपने दुल्हन को इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे, ओके। ये फर्स्ट ग्रुप वालों का विश्वास है। चलो, ये भी काम का बंद कर रहा है, हालांकि ये नया है उसके बावजूद। हाँ, ये नाव का प्रॉब्लम है, ओके। दूसरे लोग क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं, कितने होंगे? 3.5 होंगे, राइट। तो आधा साल के समय, ठीक है, 7 साल के आधा साल के दौरान प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और कलीसिया को उठा करके लेके जाएंगे। यानी कि जो सारे वचन हमने दिखाए अभी, वो क्या है? सब गलत है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है,
लेकिन परमेश्वर की दया को पाने के लिए हमें ठहराया है। अगर कलीसिया क्लेश में प्रवेश करते हैं तो हमने तो इसका मतलब परमेश्वर का जो दया है उसको हमने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। परमेश्वर का हम दुल्हन है ही नहीं, परमेश्वर का संतान हम है ही नहीं इसका मतलब। इसीलिए हम क्लेश में प्रवेश कर रहे हैं और क्लेश के दौरान प्रभु अरे मेरे बच्चे लोग अरे बहुत दुख कष्ट सह रहे हैं, अरे मेरे बच्चे लोग देखो इन लोग को मसीह विरोधी जो बहुत सता रहे हैं, चलो मैं अभी आऊंगा और इन लोग को यहां से उठा करके लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं, ठीक है। तो इन लोग का ये मानना है कि क्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने बच्चों को देखेंगे, अरे भाई मेरे बच्चे लोग तो बहुत दुख कष्ट सह रहे हैं, चलो मैं जाके बचाता हूं। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर नहीं आएंगे। ओके, यहाँ पे ज्यादा हम समय नहीं बिताएंगे। अभी तीसरा में हम हल्का सा समय बिताने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम जाएंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, हम खोलते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 24 मत्ती की किताब। (36) में देखेंगे क्या लिखा है। But of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. ओके, अगला वचन नीचे। But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. ओके, तो यहाँ पर देखो हम हल्का सा गौर करते हैं। वर्ष नंबर कौन सा देखा? 37, राइट? अभी 37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो है हालांकि ये दूसरा आगमन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, दूसरा आगमन के ऊपर कहा गया है। दूसरा आगमन यानी कि क्या है कि यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे इस संसार में, इस संसार का खात्मा करने के लिए, मसीह विरुद्ध का खात्मा करने के लिए। और जितने सारे लोगों ने यीशु को इनकार किया है वे सारे सबों को प्रभु यीशु मसीह नष्ट करने के लिए दूसरी बार इस संसार में पधारेंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो ये वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं, वर्ष 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वाकई में जैसे नूह के समय में हुआ था, जब सब लोग पाप के जीवन जी रहे थे, लोग जैसे मन कर रहे थे वैसे पाप कर रहे थे, लोग जैसा चाहे वैसा रास्ते में चल रहे थे, जो गलत काम करना चाहते हैं वैसा उन लोग गलत काम कर रहे थे नूह के समय। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, वैसा ही समय में जो है मैं दूसरी बार आऊंगा, पधारूंगा। ये सेकंड कमिंग के ऊपर लिखा गया है, ना कि रैप्चर, ठीक है। बहुत से लोग शायद बोलेंगे हाँ ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है रैप्चर जब कलीसिया जब क्लेश में गुजरेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आकर के कलीसिया को बचा करके लेके जाएंगे। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे नूह के बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ वही देख रहे हैं। अभी देखो हम इसको कंपेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर इस संसार में पानी लाने से पहले परमेश्वर ने क्या दिए थे? सबसे पहले चेतावनी, राइट। परमेश्वर ने इस पूरे संसार में देखा कि कोई तो मिले मुझे धर्मी व्यक्ति, कोई भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने एक जन को देखा जो कि बहुत धर्मी थे, उसका नाम नोआ, ठीक है, उसका नाम नोआ था, जो कि बहुत धर्मी, और परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह को दिखाया। और प्रभु ने कहा नूह से, देखो मैं इस संसार को नष्ट करने वाला हूं, इसलिए तुम क्या करो, एक जहाज बनाओ। क्या बनाओ? एक जहाज बनाओ। चलो हम भी बनाते हैं, नहीं तो हम भी डूब के मर जाएंगे फिर, ठीक है। जहाज बनाना बहुत जरूरी है। जो इस जहाज में प्रवेश करे वो बचेंगे, जो प्रवेश नहीं करेंगे वो पानी में डूब के मर जाएंगे, पाप के सागर में। देखो परमेश्वर ने यहाँ पे नूह से कहा कि तुम एक जहाज बनाओ, क्योंकि मैं इस संसार में पानी लाने वाला हूं और इस संसार को, पूरे संसार को मैं नष्ट करने वाला हूं। तो नोआ ने जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसे नोआ जहाज बनाना शुरू किया, और जहाज बनाते बनाते वो प्रचार भी करना चालू किया। 100 साल 120 साल तक नोआ ने लगातार प्रचार किए, उसके बावजूद कोई विश्वास नहीं किए,
नोआ ने जगह जगह गए गॉस्पेल, जैसे हम शनिवार को जाते रहे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, स्ट्रीट प्रीचिंग के लिए जाते हैं। लोग सुनते हैं लेकिन लोग इनकार करते हैं, सुनकर भी अनसुना जैसे करते हैं, देखकर भी अनदेखा जैसे करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। तो वैसे ही नूह के समय भी हुआ। नूह ने लगातार प्रचार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला, प्रभु के भय पर चला, प्रभु ने जैसा उन्हें आज्ञा दिया वैसा उन्होंने किया, और लगातार वो प्रचार किए, लोगों को पानी आने के बारे में लोगों को बताते रहा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, ये पागल हो गया क्या, पानी वानी कुछ है नहीं, लेकिन वो जहाज बनाना चालू कर रहा है। कोई बात नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका भी मजाक उड़ाएंगे लोग। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे, कार्य करेंगे, लोग आपका भी मजाक बनाएंगे। हे पागल लोग क्या कर रहे थे, देखो रास्ते में बिना मतलब के कुछ भी गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो नोआ का भी वही हश्र हुआ, लोगों ने उसके ऊपर मजाक बनाया, लोगों ने उसके ऊपर ठट्टा किए, मजाक बनाए, लेकिन नोआ ने विश्वास नहीं हारा, वो लगातार प्रचार किया। अगर वो चाहे तो डिप्रेशन से लो, अलग वर्ड हो गया, अगर वो चाहे तो वो विश्वास से वो हट भी सकते थे, है कि नहीं, वो विश्वास से हट सकते थे। क्योंकि देखो लोग इसके ऊपर मजाक बना रहे हैं, 120 साल तक प्रचार कर रहे हैं, और अभी देर रहे पानी तो नहीं आ रहा है। परमेश्वर कब से कह रहा है जहाज बनाने के लिए, चलो जहाज तो मैं बना रहा हूँ, बारिश नहीं है, लोग भी मजाक बना रहे हैं। उसके अंदर संदेह भी आ सकता था, अरे वाकई में परमेश्वर ऐसे, संदेह आ सकते थे, लेकिन उसने संदेह आने नहीं दिया। उसने लगातार विश्वास किया, काम करते रहा, जहाज बनाते रहा, प्रचार करते रहा। जब समय आया, नोआ ने बोला कि तुम और अपने परिवार और कुछ जानवरों को लेकर जहाज में प्रवेश करो। ठीक है, नोआ और उसके परिवार को मिला के केवल 8 जन लोग। सोचो, पूरे इतने सारे लोग होने के बावजूद केवल 8 जन इस नाव के अंदर प्रवेश करें। क्या आने से पहले? पानी आने से पहले। पानी आने की क्या है? परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर। क्योंकि लोग जो है पाप में हैं, लोग जो है परमेश्वर को भूल चुके हैं, लोग जो है पाप प्यारा हो चुके हैं, लोगों को बस पाप चाहिए, लोगों को बस गलत काम में मजा आता है, लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, लोगों को अपनी मनमानी करना है, राइट। लोगों को दारू पीने हैं, लोगों को गलत काम करने हैं, व्यभिचार करने हैं, जो मन में आए वो कार्य करने हैं, लोगों को वही करने हैं। तो लोगों को उसी में मजा आता है। जब पाप बढ़ने लग जाता है, परमेश्वर का क्रोध संसार के ऊपर आने लगता है। तभी परमेश्वर नूह से कहता है कि तुम और तुम्हारे परिवार और जानवरों को 2-2 करके लेकर के तुम सब लोग जहाज के अंदर क्या करो? प्रवेश करो। ये रैप्चर है, राइट। परमेश्वर का क्रोध आने से पहले भी परमेश्वर क्या कहेंगे पता है? हम कलीसिया को परमेश्वर इस संसार से लेके जाएंगे। बारिश आने से पहले परमेश्वर का आग, यानी कि परमेश्वर का क्रोध आने से पहले इस संसार में परमेश्वर हमें इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे। जब ये 8 जन जहाज के अंदर प्रवेश किए, परमेश्वर ने क्या किया पता है? द्वार बंद कर दिए। नोआ ने नहीं किया, किसने किए? परमेश्वर ने खुद किए। पिछले हफ्ते को देखा दे रहा है, एक बार अगर आपने गॉस्पेल सुना और रैप्चर हो गया, दूसरी बार आपको कोई मौका नहीं है, आप पानी में डूब के मर जाएंगे। आप 2-3 मिनट अगर आपको तैरना आता हो, कुछ समय के लिए आप तैर पाएंगे, उसके बाद आप थकने लगेंगे, उसके बाद हाथ पांव चलाने नहीं सकेंगे, उसके बाद क्या? डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो वही एक बार अगर प्रवेश कर लिए, परमेश्वर क्या कर दिए? द्वार को बंद कर दिए। अभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही द्वार बंद कर दे, बारिश चालू होना शुरू हो जाता है, और लोग तभी डरने लगते हैं, अरे वाह, वाकई में नोआ ने जो बोला था वो तो वाकई में सही है। और लोग जो है जहाज के करीब आने लगते हैं द्वार खोलने के लिए, बोलते द्वार खोलो भाई, द्वार खोलो, हमें भी आने दो अंदर। लेकिन परमेश्वर ने एक बार द्वार बंद कर दिया, वो द्वार और कभी नहीं खुलेंगे। इसलिए यही समय है, रैप्चर होने से पहले लोगों के पास समय है यीशु को विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए। एक बार अगर रैप्चर हो गया, एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अगर द्वार बंद कर दिया, उसके अंदर और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह है परमेश्वर का क्रोध। तो रैप्चर का भी वही होगा। इसलिए नोआ के बारे में यहाँ पर देखो उदाहरण दिया गया है, वर्स नंबर 13, किधर गए? 38 में देखो, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर सबको बहाना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यह दूसरा आगमन के बारे में लिखा गया है, रैप्चर के बारे में नहीं।
ठीक है। ये दूसरा आगमन का होगा, जब लोग पूरा मौज मस्ती करेंगे, मसीह विरोधी के रूल में लोग जब जिएंगे, तभी लोग खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, पाप में जिएंगे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएंगे, दूसरे आगमन, रैप्चर नहीं। अगर सोचो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रैप्चर के लिए आते हैं, ठीक है, कलीसिया को लेने के लिए। कलीसिया संसार में है, ठीक है, कलीसिया अभी तक संसार में है, 7 साल मसीह विरोधी के रूल में अभी तक हैं और झेल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सोचो मसीह विरोधी को नष्ट करने के लिए आए हैं और कलीसिया भी संसार में है, तो क्या हो जाएंगे फिर? मसीहों का नष्ट हो सकते हैं, मसीह लोग मर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे आ रहे हैं? संसार में। लेकिन रैप्चर यानी कि कहाँ पे होंगे? बादल पे। तो कलीसिया बादलों में होंगे और प्रभु यीशु मसीह संसार में होंगे। ये तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, राइट? बाइबल में फर्स्ट थेसलोनियंस में कहा गया है कि सब बादलों में मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी बादल में रहेंगे। अगर हम बादलों में मिलने जाएंगे और लेकिन सेकेंड कमिंग के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह संसार में रहेंगे, तो यहाँ पे कौन होंगे फिर? यहाँ पे यीशु ही नहीं होंगे और हम यहाँ पे बादलों में क्या करेंगे? राइट? तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा फिर। तो यीशु मसीह जो है, रैप्चर जो है ट्रिबुलेशन के बाद नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं बाइबल के अनुसार कि रैप्चर जो है ट्रिबुलेशन से पहले ही होंगे। ओके, हमने नोहा के बारे में उदाहरण देखे, जहाज के बारे में। ओके, अभी हम हल्का सा आगे जाएंगे। अभी आज ज्यादा नहीं जाएंगे, इसका हमने बस हल्का सा झलक देखे हैं। जो लोग प्रचार करते हैं, ठीक है, तो ये मन में बिठा दो कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के संतान है। परमेश्वर अपने कलीसिया को या फिर परमेश्वर के संतान को जो है क्लेश में आने नहीं देंगे, क्योंकि क्लेश यानी कि परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध केवल उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने यीशु का गॉस्पेल को, परमेश्वर का प्यार को ठुकराया है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएंगे, कलीसिया के ऊपर नहीं। कलीसिया जो है परमेश्वर का, यीशु का दुल्हन है। तो क्लेश आने से पहले, परमेश्वर का क्रोध आने से पहले यीशु मसीह जो है कलीसिया को इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे। उसके बाद जो है क्लेश होंगे। जैसे कलीसिया को संसार से उठा लिए जाएंगे बादलों में, उसी वक्त से क्या होंगे पता है? क्लेश। 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन जो है उसी वक्त से क्या होंगे? शुरू हो जाएंगे। जिस समय, जिस घड़ी कलीसिया को उठा करके लेके जाएंगे, उसी वक्त से, उसी समय से क्या होंगे? ट्रिबुलेशन शुरू। कितने साल के लिए? 7 years। ओके, अभी हम कुछ वचन के ऊपर गौर करेंगे, एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मसीही विरोधी के ऊपर। ओके, दूसरा थेसलोनियंस में हम जाएंगे, 2 थेसलोनियंस अध्याय 2 एक मिनट। हाँ, 7-8 क्या लिखा है इसमें? देखो। 7 means the mercy of iniquity that already was, mystery of iniquity that already was. Only he will now let us go there until it is taken out of the way. हाँ, ओके, यस, हाँ। And then shall the wicked be redeemed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, shall destroy with the bright sun. Yeah, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 7. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही कलीसिया का रैप्चर होंगे, उसी वक्त कौन रिवील होगा? एंटी क्राइस्ट। अभी कलीसिया के समय एंटी क्राइस्ट प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। कोई तो एंटी क्राइस्ट को आने से रोक रहा है, ठीक है।
अभी मसीह विरोधी चाहे जितना भी कोशिश करे कलीसिया के समय संसार में प्रवेश कर कर संसार को क्लेश में डाल नहीं सकता। ठीक है, अभी मसीह विरोधी को इस संसार में या फिर इस संसार में राज करने से रोक रहा है। बाइबल में लिखा है क्या है, और एक बार गौर करते हैं, हिंदी में मैं पढ़ता हूं। वर्स नंबर 7, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। ठीक है, कोई तो यहाँ पे रोक रहा है, जिसके चलते मसीह विरोधी संसार में अभी तक नहीं आ पा रहे। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। ठीक है, पवित्र आत्मा अभी तक इस संसार में या फिर कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ मौजूद है, जिसके चलते मसीह विरोधी प्रवेश नहीं कर सकता, जिसके चलते मसीह विरोधी प्रकाश नहीं हो सकता। किसके वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है अभी कलीसिया में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ये तो इनविजिबल हो गया, सही बोला। पिछले टाइम को हमने कौन से कलर के किए थे? ग्रीन, राइट? ग्रीन तो है ही नहीं यहाँ पे। ग्रीन कहाँ गायब हो गया पता नहीं ना। तो आवाज करने लग रहे हैं। ओके, कोई नहीं, चलेगा। ध्यान भटक रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि मसीह विरोधी अभी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में मौजूद है। जब तक पवित्र आत्मा का मौजूदगी इस संसार में है, और या फिर कलीसिया जब तक इस संसार में रहेंगे, तब तक मसीह विरोधी नहीं आ सकता। ओके, तो जैसे ही कलीसिया का रैप्चर होंगे, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों में आकर कलीसिया को इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे, तब क्या होगा पता है? पवित्र आत्मा भी इस संसार से चले जाएंगे। ठीक है, पवित्र आत्मा इस संसार में नहीं रहेंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा भी उसी वक्त कलीसिया के साथ चले जाएंगे। तब जाकर मसीह विरोधी इस संसार में प्रवेश करेंगे। तब जाकर मसीह विरोधी जो है अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, 3.5 years तक मसीह विरोधी क्या करेंगे पता है? वो अच्छा स्वीट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए प्रचार करेंगे। वो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करेंगे। जैसे आज होता है ना सभाओं में, मीटिंग्स में लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे स्वीट वर्ड्स को जैसे कि कान में कुछ पंख डालने से, राइट, मुर्गी के पंख डालने से कैसा आता है? मजा आता है, राइट, बहुत मजा आता है, सुकून। लोग कोई तो आग बंद करके मस्त कोने में बैठ के पाँव उठा के ऐसा करके मस्त, ऐसा मजा आता है, राइट। ऐसे अच्छे अच्छे बात सुनने के लिए जब लोग अच्छे बोलते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्यारा है, प्रभु यीशु मसीह ये है वो है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें कभी भी हमारे जीवन में कभी दुख आने नहीं देंगे, परमेश्वर आपके हर एक दुखों को मिटा देंगे। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर हमारे सारे दुख दर्द को मिटा देंगे। इनफैक्ट लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, हमारे दुख तकलीफ को हमेशा के लिए नहीं मिटेंगे। जब तक हम संसार में हैं हमारे जीवन में दुख होंगे, तकलीफ होंगे, कभी भी नहीं मिटेंगे। जब तक हम इस संसार से उठ ना जाएं, तब तक हम ना मरे, तब तक हमारे जीवन में दुख रहेंगे, तकलीफ रहेंगे, परेशानियां रहेंगे। ये हमारे साथ हमेशा पक्के रहेंगे, फेविकोल जैसा, कभी हटेगा नहीं। लेकिन उस दौरान हम कैसे अपने आप को विश्वास में मजबूत करते हैं, हम उस दौरान कैसे परमेश्वर को हम दुहाई देते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ बर्ताव करते हैं, क्या उस समय हम प्रभु को याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो मायने रखता है। बहुत से लोग भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चिपक के रहते हैं और विश्वास में और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। ये आपके ऊपर है। ओके ओके, अभी हम एक हाँ उसी में देखेंगे, रुको एक मिनट, 2 थेसलोनियंस में ही। बस ये 2-3 वचन देख के हम समाप्त करेंगे आज के लिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हमेशा की तरह।
या वर्स नंबर 8। And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spit of his mouth, and shall destroy the brightness of his countenance. ओके, कौन प्रकाश होंगे उसका, कौन प्रकट होंगे? वो दुष्ट। वो दुष्ट कौन है? वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। जैसे ही कलीसिया का रैप्चर होंगे, जैसे ही पवित्र आत्मा इस संसार से चले जाएंगे, उस समय वो दुष्ट यानी कि जो मसीह विरोधी है इस संसार में क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे, अपना काम करने के लिए 7 ईयर्स के लिए, 7 साल के लिए। लिखा भी है यहाँ पर कि भविष्यवाणी भी यहाँ पर लिखा गया है कि जिसको परमेश्वर अपने मुंह की तेज से आग से जब भस्म करेंगे या फिर उसको नष्ट करेंगे, वो दुष्ट अभी क्या होंगे? रैप्चर के बाद तुरंत प्रकट हो जाएंगे, वो अपना काम चालू करेंगे। 3.5 ईयर्स के लिए वो लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश करेंगे, अपने शब्दों के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा लोगों को अपनी ओर वो खींचेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे देखो, वर्स नंबर, नीचे देखो उसके वर्स नंबर 9। Even him is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, वर्स 10। with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. देखो यहाँ पर भी वही वचन है, राइट? डरावना वाले वचन, डरा देने वाले वचन है यहाँ पर भी। उन सभीयों के लिए जिन लोगों ने अभी तक यीशु को नहीं स्वीकारा है, उन सभीयों के लिए जिन लोगों ने अभी तक सच्चाई को सुनने के बावजूद अनसुना जैसे किए हैं, उन सभीयों के लिए ये वचन डरावना है। क्यों पता है? क्योंकि मसीह विरोधी जो है ये 7 साल के दौरान बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करेंगे। ठीक है, आजकल के जो एपोस्टल वगैरह है, जो दावा करते हैं कि मैं एपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं नबी हूं, वे सब एक छोटा सा नमूना है आज। ठीक है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या था पता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता को वो तैयार कर रहे थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह पधारे और इस संसार में अपने कार्य को करे, और जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो करे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने वाला था, वैसे ही आजकल जो प्रॉफिट है, जो नबी है, जो एपोस्टल है, वो छोटे छोटे जो नमूने हैं, जो एंटी क्राइस्ट के जो स्पिरिट जिनमें बसा है, वो आज छोटे छोटे काम कर रहे स्टेज पे, लोगों को गिरा रहे हैं, राइट? लोगों को अन्य भाषा में बुलवा रहे हैं, लोग गुलाटियां खा रहे हैं। कल हम एक पास्टर के बारे में हम मोजेस के घर में देख रहे थे, वो खुद ही जो पास्टर है, कुछ तो नाम था उसका, हारमन कुछ तो था वो खुद ही हिल रहा है, पूरा एकदम खुद ही हिल रहा है, खुद ही प्रे कर रहा है, खुद ही अन्य भाषा में शबारा बरा बोल रहा है और खुद ही गुलाटी मार रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही पास्टर है, खुद ही लीडर है, वो मेन लीडर है उस कलीसिया के, और वो खुद ही अबारा बारा शबारा कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं और खुद ही वो गिर रहे हैं, खुद ही गुलाटी खा रहे हैं। भी जो है लोग इन सारे प्रचारक लोगों के ऊपर क्या करेंगे पता है? विश्वास करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, हम बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम जानते हैं बहुत सारे अंधभक्त लोग जो होते हैं, पापा जिसको बोलते हैं लोग। ठीक है, आप चाहे जितना भी बाइबल से लेके वचन को उन लोगों को दिखा दें, उन लोग की आंखें नहीं खुलते हैं, क्योंकि उन लोग क्या है? पापा भक्त। पापा भक्त का मतलब समझते क्या है? चाहे अगर सोचो नोएल ब्रदर का मैं पापा भक्त हूं, ठीक है, चाहे एलोइस जितना भी बुराई करे ब्रदर नोएल के बारे में, मैं मानूंगा ही नहीं, कतई भी नहीं मानूंगा। चाहे वचन से ही बाइबल से ही वचन दिखा ले, उसके बावजूद भी नहीं मानूंगा। क्यों? मैं पापा भक्त हूं, मैं पापा भक्त हूं। ऐसा आज लोगों का हालत हो चुका है। लोगों को बाइबल नहीं चाहिए, लोगों को बाइबल की सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को बस चिन्ह चमत्कार चाहिए, लोगों को बस ड्रामा चाहिए, और लोग उसी में मजे लेते हैं और लोग उसी के लिए जाते हैं। बस ब्लेसिंग चाहिए लोगों को, बस लोगों को अच्छाई चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए। लोग हमेशा लेने के बारे में सोच रहे हैं, देने के बारे में, अपने जीवन को देने के बारे में नहीं सोच रहे। इसीलिए वे सारे लोग क्या होंगे पता है? मसीह विरोधी का शिकार बनेंगे, क्योंकि इन लोग तो रैप्चर नहीं होने वाले हैं 100%। इन लोगों का रैप्चर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने यीशु को नहीं स्वीकारा है। इन लोगों ने बस नाम के वास्ते जीवन को जिया है, मसीह के नाम के वास्ते जीवन को जिया है। बस संडे क्रिश्चियन जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, चंगाई पाने के लिए जाते हैं, अपने फायदे के लिए जाते हैं, राइट? ज्यादा लोग आज फायदे के लिए जाते हैं, मुझे मिलेंगे, मुझे चंगाई मिलेंगे, मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हीलिंग होंगे, मेरे परिवार में आशीष आएंगे, मेरा पैसों में बढ़ोतरी आएंगे। लोग बस पाने के लिए जाते हैं।
जिसके चलते इन लोग का रैप्चर नहीं होगा। बाद में मसीह विरोधी का इन लोग शिकार बन जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे जो आज एपोस्टल है, भविष्यद्वक्ताएं हैं, नबी हैं, इन लोग जो है मसीह विरोधी का चेले हैं। जो है मसीह विरोधी के लोग रास्ता को तैयार कर रहे हैं, लोगों का मन को तैयार कर रहे हैं। देखो मन विलन जो है आने वाला है। अभी लोग जो है ये छोटे छोटे जो चमत्कारें हो रहे हैं आजकल, वही देख के लोग विश्वास कर रहे हैं। तो सोचो उस समय जब मसीह विरोधी चमत्कार करेंगे जो रियल वाला होंगे, जब वो आसमान से आग बरसाएंगे, सब लोग आश्चर्य हो जाएंगे, राइट। अगर कोई आसमान से आग बरसा रहे हैं, ऑब्वियसली सब लोग आश्चर्य हो जाएंगे, वाह ये तो वाकई में परमेश्वर है भाई, ये तो वाकई में भगवान है। तो लोग जो आजकल विश्वासी खुद को दावा करते हैं, जो पेंटिकोस्टल चर्च में जाते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे कलीसिया में लोग जाते हैं, सेनाएं हो, कौन से भी चर्च हो, मेथोडिस्ट हो, जो आज लोग कलीसियाओं में जाते हैं और ऐसे झूठी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, वे सारे लोग उस समय क्या होंगे पता है? मसीह विरोधी को अपना भगवान मानेंगे, मसीह विरोधी को उन लोग पूजा करेंगे उस समय। यह बहुत डरावने वाली बात है। और उसी के वचन में देखो क्या लिखा है, नीचे में देखो क्या लिखा है। पिछले हफ्ते में हम देखे थे, पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं इस वचन के ऊपर, वर्स नंबर 11, ओके 10 और 11 देखो, 10 और 11। With all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong Jews, that they should believe a lie. देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि लोगों को सच्चाई चाहिए ही नहीं है, राइट। लोगों को सच्चाई चाहिए नहीं। पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए? गॉस्पल, उद्धार। परमेश्वर जरूर चंगाई करता है। बहुत से लोगों को लगा कि हाँ इन लोग हीलिंग के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, हम हीलिंग के ऊपर विश्वास करते हैं। हिब्रूस में क्या लिखा पता है? परमेश्वर जैसा पहले था आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेंगे। परमेश्वर शुरुआत के दिनों में चमत्कार कर रहे थे, राइट। इजराइल के लोगों को इजिप्ट से कैसे लेकर गया परमेश्वर ने? बहुत सारे चमत्कार करके, समुद्र को 2 भाग करके। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से खाना दिया लोगों को, राइट। परमेश्वर शुरुआत से ही, आदि से ही जो है चमत्कार को करते आ रहे हैं और आज भी परमेश्वर चमत्कार करते हैं, चंगाई करते हैं हमारे जीवन में। हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार होता है, राइट। हम सांस लेते हैं, हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, खाना औरत लोग बनाते हैं, इतना सा है लेकिन इतना ज्यादा हो जाता है। हर दिन चमत्कार हमारे लाइफ में होते हैं। हम मरते नहीं, हमें से कोई मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का जो ब्लेसिंग से हमारे ऊपर अभी तक है, इसलिए हम अभी तक जीवित हैं। हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हम अनदेखा, चलो ये तो हर दिन की बात है, छोटी छोटी बातें। नहीं, ये छोटी छोटी बात नहीं है। लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से काफी सारे लोग मर रहे हैं, राइट। हर दिन कोई ना कोई मर रहे हैं। जो फेमस लोग हैं, उन लोग, जाने माने लोग भी आजकल मर रहे हैं। लेकिन हम अभी तक सही सलामत इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर चमत्कार को किया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए आज तक हम सही सलामत हैं। हम खा पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, राइट। अपने आवाज को उठा पा रहे हैं। हम बहुत से लोग बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, बहुत से लोग चल नहीं पाते, लंगड़े हैं, लेकिन हम कर पा रहे हैं। हमारे पास सिर के ऊपर छत है, हम सो पा रहे हैं अच्छे से, हम बोल पा रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है परमेश्वर की वजह से। लेकिन ये लोग का क्या होगा? इन लोग का हशर ये होंगे। इन लोग सच्चाई नहीं चाहिए इन लोग को, ठीक है। परमेश्वर चमत्कार करता है, जरूर से करता है, लेकिन हमारे विश्वास के आधार पर। जहां हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर जरूर से चंगाई करते हैं, परमेश्वर जरूर से चमत्कार करते हैं। इसलिए देखो परमेश्वर, लास्ट इसके ऊपर हम समाप्त करेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। एंड फॉर दिस कॉज गॉड शैल सेंड देम स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन दैट दे शुड बिलीव अ लाई। झूठ को ही उन लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। यही सच है। मसीह विरोधी ही परमेश्वर है, मसीह विरोधी ही यीशु है, मसीह विरोधी ही भगवान है। सब लोग इसके जय जयकार करेंगे, सब लोग इसके कीर्तन गाएंगे, सब लोग इसके भजन गाएंगे, सब लोग इसके नाम के छाप लेंगे, सब लोग इसकी मूर्ति की पूजा करेंगे। तब अभी तो सोचो, बहुत सारे विश्वासी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, राइट। मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति खोद कर पूजा नहीं करते, लेकिन उस समय लोग मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करेंगे। बीस्ट, जो क्या बोलते उसको हिंदी में, बीस्ट, पशु की उन लोग पूजा करेंगे उस समय। छाप भी लेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते हम छाप के ऊपर भी हम उनका स्टडी करेंगे, छाप के ऊपर। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर अध्ययन के लिए, और हमें परमेश्वर के आभारी भी होना चाहिए, क्योंकि हम
मसीह विरुद्ध के राज में हम नहीं गुजरेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम मसीह विरुद्ध को झेलेंगे नहीं, क्लेश में हम प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आके हम कलीसियाओं को लेके जाएंगे। आमीन। Amen. भैया हम इस समय प्रार्थना करते हैं।